हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है गुरप्रसाद जोनवाल और आप देख रहे हैं आरएस कोचिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए परसेंटेज टॉपिक का चैप्टर का टाइप 6 लेकर आया हूं, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे। अब हमारा जो परसेंटेज है वो लेवल स्टार्ट हो रहा है, थोड़ा इंक्रीज़ हो चुका है अब हमारा लेवल क्वेश्चंस का। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको और भी वीडियो समझ में आए होंगे टाइप 5 तक। अगर आपने किसी भी मेरे वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप मेरे चैनल में जाकर आई या फिर आई बटन पर जाकर आप क्लिक कर वहाँ जाकर देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, ताकि फ्री में सबको कोचिंग क्लासेस अवेलेबल हो। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी के हम स्टार्ट करते हैं। तो आज हम परसेंटेज का टाइप 6 पढ़ेंगे, जिसमें हमारे कुछ बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस होंगे, अच्छे अच्छे और डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस होंगे। तो फ्रेंड्स, बिना देरी के हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हम फर्स्ट कर लेते हैं। तो हमें इस टाइप में कुछ नहीं करना है, हमें कोई किसी चीज़ के हमें इस टाइप में हमारे पास क्वेश्चंस होंगे इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग्स से रिलेटेड क्वेश्चन। हम इस टाइप में यही करेंगे, सेविंग्स, इनकम और एक्सपेंडिचर से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। तो बहुत ज़्यादा ईजी होंगे वो फ्रेंड्स सारे। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं कौन से टाइप नंबर 6 में कौन कौन से क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, बिना देरी करे हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो है हमारा, सो फ्रेंड्स, हमारे क्वेश्चन जो मैं करवा रहा हूँ वो आपको प्रीवियस ईयर के एसएससी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करवा रहा हूँ। जो भी है CGL, CHSL, MTS जिसमें भी हैं वो सारे क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, उनके सॉल्यूशंस हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको मैंने समझ में आ रहा होगा। तो फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है टाइप 6 का। तो a person who spends 66 2/3% of his income is able to save 1200 rupees per month. His monthly expenses is in rupees. तो हमने फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन है, जो एक पर्सन है जो स्पेंड करता है इतना परसेंट इनकम का, एक्सपेंस कर देता है, एक्सपेंडिचर कर देता है, इतना स्पेंड कर देता है किसी चीज़ पे, इतना खर्च कर देता है। अब उसमें सेविंग्स है जो हमारी वो 1200 रुपीज़ है, वो पर मंथ की बात कर रहा है। फ्रेंड्स, हमें जब वो क्वेश्चन आएगा तो मैं बता दूंगा हम। और अगर पर मंथ की कह रहा है तो हम उसके अकॉर्डिंग करेंगे, अगर मंथ ईयरली की कह रहा है तो हम उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो फ्रेंड्स, अभी तो इस क्वेश्चन में यही है, मंथली सॉल्व करने को बोल रहा है। तो फ्रेंड्स, हमारा ये कह रहा है 100 था, लेट हमने मान लिया हमारी कोई इनकम है 100, एक पर्सन की इनकम है वो 100 है, जिसमें से 66 2/3% इसका हमारा क्या होता है, इसका परसेंट को अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो इसका डायरेक्टली फ्रैक्शन क्या होता है, ये होता है हमारा 2/3। तो हम इसका परसेंटेज निकालेंगे तो हम इसे इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, वो क्या हो जाएगा, 3 6 18, 198 प्लस 2/3। तो ये हो जाएगा हमारा 200/3। इतना परसेंट की कह रहा है तो परसेंट में डिवाइडेड बाय 100 होता है, इतना परसेंट हमारा आ गया फ्रैक्शन। तो अब ये 200/3 है, डिवाइडेड बाय 100%, लिए हमने 100 डिवाइड किया, तो इसके नीचे अपॉन में लगाएंगे। तो ये 200/3 हो गया। मैं सिर्फ अभी सॉल्व करके बता रहा हूँ, बाद में सॉल्व करके नहीं बताऊँगा कि हमारा कैसे आ रहा है। तो 0 से 0 कैंसिल, यहाँ पे हमारा आ गया 2/3। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गई हमने कैसे निकाला। तो फ्रेंड्स, अब हमारा ये कह रहा है 2/3, इतना परसेंट को हमने फ्रैक्शन में कर लिया, तो मतलब हमारी सैलरी का इतना परसेंट, हमने इतना परसेंट खर्च कर दिया। 2/3, 100 का 2/3 हमने एक्सपेंड कर दिया। अब बचा हुआ क्या है, 1 में से हम 2/3 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो वो ये आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा हमारा 3/3 माइनस 2/3, 1/3। ये हमारा 1/3 हो गया 100 का। तो अब हमें हमें क्या करना है, 100 का वॉल्यूम 2/3 हम इसे कैलकुलेट नहीं करेंगे, हमें क्या है, इसकी वैल्यू दे रखी है, मीन्स हमें 1/3 की वैल्यू दे रखी है। हमने 100 हमने पता नहीं था, इसलिए हमारी इनकम ये रखी। तो हम इसे सारे क्वेश्चन इसी से सॉल्व करेंगे।
तो हमें डायरेक्टली कह रहा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं, तो 1/3 की हमें कह रहा है कि 1200 रुपीज़ है। तो वो पूछ रहा है एक्सपेंडिचर कितना है हमारा, तो 2/3 के लिए निकालेंगे हम। 1/3 इतना है तो 2/3 कितना है होगा, तो 2 इंटू 1/3, 2 इंटू 1200, तो 2 इंटू ये 2/3 हो गया हमारा, तो इसकी आ गई 2400। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आएगा फ्रेंड्स। अगर आप इससे सॉल्व करेंगे तब भी आपका वही आंसर आएगा, और अगर आप इससे सॉल्व करेंगे तब भी आपका सेम आंसर आएगा। तो फ्रेंड्स हमारा जो क्वेश्चन था बहुत ही इजी था, हमें कुछ नहीं करना था, हमें इसकी वैल्यू निकालनी थी। हमें इसकी वैल्यू भी गिवन थी 1/3, मतलब 2/3 हमारी सैलरी का ये था और 1/3 हमारा। अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमारा पॉइंट्स में आ जाएगा। तो फ्रेंड्स हमें इसे सॉल्व नहीं करना है, हमें डायरेक्टली हमारा 1/3 कह रहा है इतना है, तो हमारा 2/3 कितना होगा। तो हम आई होप ये मैंने आपको सिर्फ इसलिए बताया क्योंकि हम बचे हुए सारे क्वेश्चन हम इसी मेथड से सॉल्व करने वाले हैं, इसलिए मैंने आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने के लिए ये समझाया। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन सिर्फ इतने से ही 2 स्टेप्स का था। तो फ्रेंड्स अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो कि बहुत इजी होंगे और हमारे इसी पे डिपेंड होंगे। तो फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। सो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो बहुत ही इजी है, जो थोड़ा सा डिफरेंट है ऊपर वाले क्वेश्चन से। तो फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन है द इनकम ऑफ सी इज 20% मोर देन बीज इनकम एंड द इनकम ऑफ बी is 25% more than A's income. Then find the how much percent C's income is more than A. C की जो इनकम है A से कितनी ज़्यादा है, और वो कह रहा है हमारा C की इनकम है 20% ज़्यादा है B से, और B की इनकम है वो 25% मोर देन A ज़्यादा है। तो A और B तीनों का हम ले लेते हैं। तो A से हम स्टार्ट कर ले, पीछे से हम स्टार्ट कर ले। हम देखेंगे कि हमारे ऊपर हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम किस पर डिपेंड करें, सबसे लास्ट में हम किसके ऊपर डिपेंड करें। सी जो है वो बी पे डिपेंड करता है। सी जो है बी का इतना परसेंट है इनकम, ठीक है, और बी की इनकम ए से इनकम है इतना परसेंट है। तो हमें क्या करना है, ए से स्टार्ट करना है, तो ए को हमें 100 ले लेना। अब वो कह रहा है बी की क्या है 25% मोर देन ए, 25% मोर देन ए होगी। सी की वैल्यू जो है वो 20% मोर देन बी, तो इसका 125 इंटू 20% मोर देन के हिसाब से 120 इंटू 125 इंटू 120 अपॉन 100 करेंगे। तो हम इसे कैलकुलेट कर लेंगे, तो हमारा क्या निकल कर आएगा 150। सी की वैल्यू 150 निकल कर आ जाएगी। तो हमें इसे कट नहीं करना है डायरेक्टली। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि सी की ए से सी की इनकम कितनी ज़्यादा है, ए से सी की इनकम कितनी ज़्यादा है ए से। तो इन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे हम, ऊपर उन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे, और सी किसकी पूछे ए से, तो नीचे 100 आ जाएगा। परसेंट के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा फ्रेंड्स 50%। आई होप फ्रेंड्स आपको समझ में आया होगा। ये 2 स्टेप का क्वेश्चन था, बहुत इजी। तो फ्रेंड्स हम इनसे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, आई होप आपको समझ में आया होगा। सो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो है इफ एज इनकम इज 40% लेस देन दैट ऑफ बीज इनकम। ऊपर वाले से रिलेटेड है, सेम टू सेम है ऊपर वाले की तरह। हाउ मच परसेंट बीज इनकम इज मोर देन एज इनकम मोर देन दैट ऑफ एज इनकम। ए से कितनी ज़्यादा है, तो ए और बी का हम इस तरह से रेशियो कर लेंगे। तो हमारा क्या है, बी से ए की इनकम क्या है 40% लेस देन बी, तो हम बी की 100 ले लेंगे। 40% लेस देन है इसलिए हम 60 ले लेंगे। तो फ्रेंड्स आई होप आपको समझ में आ रहा होगा मैंने 60 क्यों लिया और 100 क्यों लिया। तो हमने 100 इसलिए 60 क्यों इसलिए लिया क्योंकि हमारा क्या था 40% लेस देन, तो 100 बी से लेस देन है 40%, तो 100 इंटू 60/100, ये 100 से 100 कैंसिल, तो हमारा 60 आ गया। ए की वैल्यू ए की इनकम 60 आ गई। तो हम कह रहा है बी की इनकम ए से कितनी ज़्यादा है, किससे ए से बी की इनकम कितनी ज़्यादा है, मल्टीप्लाई बाय 100% के लिए। तो ये 0 से 0 कैंसिल, 2 2 4, 2 3 6, ये आ गया 200/3%। हम इसे ये भी लिख सकते हैं, और
हम इसे 66/3 भी लिख सकते हैं, और हमारा आंसर जो भी होगा इन ऑप्शंस में से वो भी हो सकता है, कोई सा भी हो सकता है। 66.66% भी लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स आई होप आपको समझ में आ रहा होगा मैंने इसे यूँ क्यों लिखा और ये यूँ क्यों लिखा, इस तरह से क्यों लिखा। हमारा इनमें से कोई सा भी क्वेश्चन का आंसर हो सकता है। तो फ्रेंड्स आपको देखते ही आप जितने क्वेश्चन करेंगे आपको उसके अकॉर्डिंग लर्न होता जाएगा, जितने ज़्यादा आप क्वेश्चन करोगे उसके अकॉर्डिंग लर्न होते जाएंगे, आपको परसेंटेज फ्रैक्शन सब लर्न होता जाएगा। तो फ्रेंड्स आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, लर्न भी करने की ज़रूरत नहीं है। मैं कहता हूँ मेरे अकॉर्डिंग लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। आप जितने ज़्यादा क्वेश्चन करोगे आपको उनके अकॉर्डिंग आपको वो ऑटोमेटिक लर्न हो जाएगी वैल्यू। तो फ्रेंड्स आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 होगा। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। सो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो बहुत इजी है, थोड़ा सा डिफरेंट है प्रीवियस क्वेश्चंस की तरह, कुछ नहीं है, सिर्फ सिमिलर है उसी तरह से, बस आप अपने को कंफ्यूज करने के लिए इस तरह से क्वेश्चन दे दिया है, घुमा दिया है। इफ इनकम ऑफ ए इज 10% मोर देन द बीज इनकम, ए और बी ले लेते हैं हम, लेट बीज इनकम बी x% लेस देन एज इनकम, x% लेस देन एज इनकम, ये कह रहा है। तो ए की वैल्यू क्या है, ए 10% मोर देन बी, 100 ले ली बी की, और ए की क्या हो गई 110 मोर देन एज, ये हो गया। तो फ्रेंड्स अब कुछ नहीं करना है हमें, हम उसी तरह से क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। ये कह रहा है बी की इनकम क्या है, या तो हम इसे लेट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ले लेंगे, बी की इनकम कितनी लेस देन है, बी की इनकम कितनी लेस देन है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कर लेंगे, बी की इनकम ए से कितनी लेस देन है। तो अब इसे ये भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड 100 माइनस एक्स अपॉन 100 इंटू ए, हम इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, और हम इस वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं जो मैं बताऊंगा। दो मेथड है, हम इसे सॉल्व करते हैं। बी की इनकम 100 हो गई, 100 माइनस एक्स अपॉन 100, ए की इनकम 1110 हो गई। तो अब ये अगर हमारा इसके अकॉर्डिंग हो गया तो हम 0 से 0 कैंसिल आउट कर देते हैं, और ये आ गया हमारा 1000, ये हो गया 100 माइनस एक्स, यहाँ से इधर एक्स आ गया, हाँ ये हमारा 11 भी है फ्रेंड्स, तो हम इसे 11 को यहीं रख लेते हैं। तो अब हमें क्या करना है, ये 0 से 0 कैंसिल आउट होगी, 10 इधर चले गया, 1000 हो गया। तो 1100 माइनस 11x इक्वल्स टू 1000। तो अब हम इसी 11x को हम इधर ले आते हैं और इसको इधर ले आते हैं, तो हमारा 1100 में से 1000 सब्ट्रैक्ट हो गया, तो 100 आ गया। x की वैल्यू क्या आएगी 100/11, तो ये निकल कर आ जाएगा हमारा x की वैल्यू कितना हो गया, ये आ गया हमारा 9/11%। तो फ्रेंड्स आई होप आपको समझ में आएगा कितना परसेंट है हमारा ए की इनकम का। तो हम इसे दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं। कह रहा है ए से कितना ज़्यादा है, ए से कितना ज़्यादा है बी, ए से कितना ज़्यादा है बी, ए से कितना ज़्यादा है बी, 0 से 0 कैंसिल आउट, 100/11 और ये आ जाएगा 9/1, ये हमारा इतना आंसर आ गया। तो आई होप फ्रेंड्स आपको समझ में आया होगा। अगर आप इस तरह से करेंगे तब भी आपका वही आंसर आएगा, और हम इस तरह से करेंगे हमारे प्रीवियस क्वेश्चन किए उसी मेथड से करेंगे तब भी हमारा ये आंसर। तो आई होप आपको फ्रेंड्स समझ में आया होगा कि हमें कौन से मेथड से करना है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये होगा, थोड़ा लेंथी हो जाएगा, और अगर हम इससे करेंगे तब भी हमारा सेम हो जाएगा, क्योंकि हमें क्वेश्चन कह रहा है कितना लेस देन है, हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पता चल रहा है कि हमने कैसे निकाला है प्रीवियस क्वेश्चन। आई होप फ्रेंड्स आपको समझ में आया होगा। तो हम फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो बहुत ज़्यादा, तो अब थोड़ा डिफिकल्ट होगा नेक्स्ट क्वेश्चन जो इनसे थोड़ा डिफरेंट होगा। तो फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो बहुत डिफरेंट है। तो ये क्वेश्चन है, अ पर्सन गिव 20% ऑफ हिज इनकम टू हिज एल्डर सन, ठीक है, 30% ऑफ द रिमेनिंग टू द यंगर सन एंड 10% ऑफ द बैलेंस he donated to a trust. He left with 10,000
80 रुपीज इज इनकम वॉज, हमारे इसकी इनकम कितनी थी। तो फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन इजी है, मान लेते हैं हमारा इनकम 100 थी। अब 100 का कह रहा है 20%, अ पर्सन गिव 20% ऑफ हिज इनकम टू हिज एल्डर सन। 20%, 100 का 20% कितना हो गया 20। क्वेश्चन क्या करता है, एल्डर सन को दे देता है, 100 में से 20 रुपये एल्डर सन को दे देता है। तो अब कहता है जो रिमेनिंग है, अब बच गया कितना 80 का 30% निकालेंगे हम, जो है 20%। ये इस तरह से आया फ्रेंड्स। 100 रुपीज थी हमारी इनकम, वो कह रहा है 20% हम अगर एल्डर सन को दे देते हैं, वो इतनी दे देते हैं, तो हमारी इतनी वैल्यू आ गई। अब जो बचा हुआ कितना है रिमेनिंग, 30% 80 है रिमेनिंग। अब वो क्या है 30%, 80 का 30% 24, 80 का 30% दे देता है यंगर सन को। और अब कह रहा है एट द बैलेंस ऑफ, अब जितना बचा, अब कितना बचा 80 में से 20 गया, 24 जाएंगे तो कितने बचेंगे, हमें किससे सब्ट्रैक्ट करने, 80 माइनस 20 करेंगे पहले, 60 हो गया, 60 माइनस 4 करेंगे तो 56 हो गया। 56 का 10% कह रहा है, 10% कह रहा तो 5.6 हमारा वो बैलेंस, इसने 5.6 क्या क्या है जो बैलेंस है उसका ट्रस्ट में डोनेट कर दिया। अब हमारे पास कितनी वैल्यू बच गई, अब हमारे पास कितनी इनकम रहेगी, तो 56 में से हम 5.6 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये आ जाएगा 4.4। 56 में से 5 कैंसिल आउट कर देते पहले, 51 मीन्स 50.4। अब हमारे पास 50.4 इनकम रह गई है, तो मतलब ये हमारा इतना ना, तो ये कह रहा है इतनी, ये हमारी लेफ्ट वैल्यू है, लेफ्ट वैल्यू फ्रेंड्स, तो लेफ्ट वैल्यू हमारी इतनी है। तो ये कह रहा है कि हमारे पास कितनी बची है, अब इतने रुपए बचे, तो इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास 100,080, इसकी वैल्यू इतनी, क्योंकि हमारी लेफ्ट वैल्यू यही है, हमारे पास इतना परसेंट अमाउंट बचा हुआ है, सेव कर लिया अब हमने। तो अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स इसकी वैल्यू इतनी है, तो हम इसे कैलकुलेट कर लेते हैं, हम इसे डायरेक्ट कट कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो बात वही बढ़ गई। अगर हम 2 से काटेंगे तो हम डायरेक्टली दिख जाएगा, 2 × 4 कितना होता है 8, और 0 एज इट इज आ गया, 2 5 10 होता है, इसलिए 1008 और ये 20 एज इट इज। तो हमारी 1 की वैल्यू 200 आ गई। तो अब ये कह रहा है 100 की वैल्यू क्या होगी, हमारी इनकम 100 थी, तो 100 की वैल्यू क्या होगी इंटू 100, तो हमारी 20,000 हमारी इनकम आ गई। आई होप फ्रेंड्स आपको समझ में आया होगा किस तरह से हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया है। हम सारे क्वेश्चन इसी मेथड से करेंगे, बहुत ही इजी है। तो फ्रेंड्स अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, तो जो हमारा इसी से रिलेटेड होगा, सेम टू सेम होगा। सो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो है बहुत ही इजी है, सिंपल सी, ऊपर वाली सिंपल सा ऊपर वाली की तरह। ये कह रहा है राधा ने अपनी सैलरी का 40% फूड में खर्च कर दिया, 20% रेंट में खर्च कर दिया, और 10% जो एंटरटेनमेंट में खर्च कर दिया, और 10% है जो कन्वीनियंस में खर्च कर दिया। इफ हर सेविंग्स एट द एंड ऑफ अ मंथ आर 1500, वो इतने रुपए बचा लेती है, देन हर सैलरी इज, हमें 100 की वैल्यू निकालनी है। ये कह रहा है कि 40% उसने क्या कर दिया, 40% उसने खर्च कर दिया फूड पे, और 20% जो रिमेनिंग है 20% उसका 20% मीन 60 का 20% खर्च कर दिया रेंट पे, रेंट दे दिया। और ये कह रहा है रिमेनिंग कितना रहेगा 60, और अब हमारा रिमेनिंग रह गया 48, और ये कह रहा है 48 का 10% एंटरटेनमेंट पे खर्च कर दिया, ये 4.8, और 4.8 के बाद हम इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, कितना बच गया हमारा 43.2, 43.2 बच गया, उसका 10% कह रहा है, 10% हमारा कन्वीनियंस पर खर्च हो गया है एंटरटेनमेंट के बाद।
तो 10 से 10 कैंसिल आउट हो गया, ये 1 2 ये आ गया 4.32 आ गया ना हमारा कैंसिल आउट। अब ये कह रहा है कि हमारे पास सेविंग्स कितनी है, सेविंग्स 1500 है, मीन्स हमारे पास 1500 है एक्स की वैल्यू, हमें इसकी नहीं पता। तो वो ये अब 43 में से 4.32 हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारी एक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो 4.32 हमारा क्या हो गया, एक्स की वैल्यू क्या हो गया हमारी 432 432.3। अब हम इसमें से 4.32 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये हो जाएगा इस तरह से 80 आ गया। हम इसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे इसमें से, तो हमारा निकल कर आएगा फ्रेंड्स 10 में से 2 गए तो 8 हो गया। और हम डायरेक्टली सिंपल से हम यहाँ पे भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मैं आपको समझा रहा हूँ कि हमें कैसे मल्टीप्लाई करना है, माइनस करना है पॉइंट्स वाली वैल्यू, क्योंकि बहुतों को ये भी नहीं आता कि पॉइंट्स वाली डिजिट्स में हम सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं। तो 43.20 माइनस 4.32 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो 2 है तो हमें 0 लगानी पड़ेगी क्यों हमारे नीचे 2 है। तो हम इससे 1 कैरी कर लेते हैं, यहाँ पे ये हो गया, हमने 1 इससे ले लिया। तो 10 में से 8 के 2 गए तो 8 बच गया। अब हमारा यहाँ 1 है तो ये 3 ज़्यादा है, 2 1 कम है, इसलिए हम यहाँ से भी कैरी कर लेते हैं, बच गया यहाँ 2 और यहाँ 1। तो ये हो गया हमारा 732। तो ये आराम से हम यहाँ से भी कैरी कर लेते क्योंकि हमारा ज़्यादा है। तो 8 और ये 38.78 की वैल्यू हमारी 1500 दे रखी है। तो फ्रेंड्स आई होप अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। फ्रेंड्स हमने थोड़ी सी मिस्टेक कर दिया, हमने क्या कर लिया, हमने ये समझ लिया कि वो रिमेनिंग की बात कर रहा, तो क्वेश्चन में कहीं पे भी रिमेनिंग नहीं लिखा, तो हमने यहाँ पे ये गलत कर दिया है। तो हमने कुछ नहीं करना, 40% हमें ये भी ध्यान रखना है कि रिमेनिंग कह रहा है कि नहीं कह रहा। तो रिमेनिंग कह रहा था प्रीवियस क्वेश्चन में से हमने रिमेनिंग निकाल लिया, लेकिन हमें यहाँ से रिमेनिंग नहीं कह रहा, 40% कह रहा है। और फिर ये कह रहा है 20% इसमें खर्च कर दिया और 10% उसमें इसने खर्च कर दिया, और फिर क्या कर दिया 10% फिर इसने इस पर खर्च कर दिया। तो हमारी 40 20 60 70 और 80 ये हो गई हमारी 20 की वैल्यू हमारे पास 1500 है। तो हम यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे, 75 हो गया, 100 की वैल्यू 1 की वैल्यू 75, 100 की वैल्यू क्या आ जाएगी 7500। आई होप फ्रेंड्स आपको समझ में आया होगा। हमने थोड़ा सा मिस्टेक कर दी थी बिकॉज यहाँ पे हमें रिमेनिंग नहीं दे रखा था कि रिमेनिंग का इतना परसेंट कह रहा है। तो हमें क्या है, ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन था, मैंने भी थोड़ी सी गलती कर दी क्योंकि मेरे को बहुत टाइम हो गया है ये पढ़ाया हुआ है, ये टाइप पढ़ाया हुआ है। तो फ्रेंड्स आपको समझ में आया होगा कि मैंने क्या 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 किया है रिमेनिंग का है का। तो हम ऊपर वाले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करेंगे। हमें इसमें ध्यान रखना है, कंफ्यूज करने के लिए इसने रिमेनिंग नहीं दिया तो हमने डायरेक्टली ऐसे सॉल्व कर लेना, या हम इसे डायरेक्टली सॉल्व भी कर सकते हैं यहाँ से क्वेश्चन को 40 प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस जो बच गया उसकी वैल्यू इतनी है, तो हम उससे डायरेक्टली सॉल्व करें। आई होप फ्रेंड्स आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व है। तो फ्रेंड्स अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। सो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो थोड़ा सा डिफरेंट है और क्वेश्चन से। तो ये है हमारा, इफ द टोटल मंथली इनकम ऑफ 16% इज 80,800 रुपीज एंड the income of one of them is 120% of the average income, then his income is। तो फ्रेंड्स ये कह रहा है हमारा क्वेश्चन, जो 16% की टोटल इनकम है वो इतनी है, और इनकम ऑफ एक पर्सन की अगर हम इनकम इंक्रीज कर देते हैं 120% ऑफ एवरेज इनकम, तो हमारा एवरेज इनकम क्या आएगा, हमारा एवरेज इनकम क्या आएगा, हमारा एवरेज ये कह रहा है 80,000 की इनकम 80,800 16%, तो हम इसे कट कर देंगे 5050 आ जाएगा। 16 से हम कट कर दें या फिर 2 से कट कर दें, 16 से कट कर देंगे बहुत ईजी होगा। तो फ्रेंड्स 16 5 80, तो 16 में से 8 लेस देन है तो 0 लगाएंगे, 16 5 80 होता है तो 0 0 0 एज इट इज। तो फ्रेंड्स एवरेज एक की इनकम कितनी होगी, अभी कह रहा है 5000 की एक की इनकम हम इंक्रीज कर देते, तो एक जने की इनकम आ गई, तो एक जने की इतनी है तो हम एक जने की इनकम इंक्रीज हो गई, तो हमारी क्या आ जाएगी वैल्यू 12 5 60, 12 5 60। तो आई होप फ्रेंड्स आपको समझ में आया होगा, ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी था।
तो फ्रेंड्स अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो हमारा होगा क्वेश्चन नंबर 8। सो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, a man spends 12.5% of his salary on items of daily items में, and 30% of the remainder house rent पे खर्च कर देता। आफ्टर दैट ही हैज लेफ्ट, कितने बच जाते हैं? तो 100 कह रहा है, 100 हम कह देते हैं हमारे पास थी 12.5% ये एक्सपेंड कर देता है इतना। अब बचा क्या? हमारा बचा फ्रेंड्स, हमारा 100 में से हम 12.5 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा कितना बचेगा? 87.5, और वो इतने का 30% कह रहा है, 30% है तो हमारी इससे वैल्यू निकल कर आ जाएगी। तो फ्रेंड्स हमारी इससे वैल्यू निकल गई 26.25। अब हम 87.5 में से 26.5 में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा निकल कर आएगा फ्रेंड्स 61.25। तो इसकी वैल्यू हमें गिवन है 2940। 61 की वैल्यू हमें गिवन है 61.25 की। अब हम इसे कैलकुलेट करते हैं, 100 की वैल्यू निकालनी है। 2940 100 की वैल्यू हमें निकालनी है इनकम इंटू 61.25, यहाँ से पॉइंट जाएगा ये 100 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई बाय 100 की वैल्यू निकाली, इसलिए हमने 100 से मल्टीप्लाई कर लेते पहले ही। अब हम इसे 25 की टेबल से भी कट कर सकते हैं और 5 की टेबल से कट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स हम इसे 5 की टेबल से कट कर लेते हैं। 5 1 5, 5 2 10, 5 2 10, और ये आ जाएगा 5, अभी ये आ गया 20, 5 2 10, 5 4 20, 5 5 25, ये आ गया 4, 5 4 20, 5 4 20, 5 9 40, ये आ गया 20। 49 से हम डायरेक्ट कट कर सकते हैं, लेकिन हम शॉर्ट कर लेते हैं आपको समझाने के लिए। मैं इसे 7 से कट कर देता हूँ। 7 7 49, 7 2 7 4 28 होता है, 7 2 14, और ये इससे कट हो जाएगा। 7 6 ये आ गया अब हमारा 60 इंटू 20 इंटू 4, यहाँ से निकल कर आ जाएगा 4800। 100 की वैल्यू मीन्स हमारी इनकम की थी 4800 रुपीज़। तो फ्रेंड्स आई होप आपको समझ में आएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी है ये भी, तो ये थोड़ा बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो गया। ऐसे क्वेश्चन अगर आ जाते हैं तो फ्रेंड्स सब अटक जाते हैं। तो फ्रेंड्स अब मैं आपको इसका इजी सा मेथड बताऊंगा इसको सॉल्व करने का। A worker suffered a 20% cut in his wages and he may regain his original wages by obtaining a rise of, कितना परसेंट इंक्रीज करें? जो एक पर्सन था, एक वर्कर था जिसकी 20% कट हो गई वेजेस, मतलब उसकी जो वेज है वेजेस है वो कट हो गई 20%। तो पहले 100 थी, अब कट होगी 20 हो गई, 20 कट हो गई, 20% कट हो गई, तो हमारी 80 हो गई। मीन्स हमारी 80 बच चुकी है, अब उसे 80 मिल रही है, 100 की जगह 80 मिल रही है। अब 80 को हम कितना बढ़ाएं कि वो इंक्रीज हो गया 100 हो जाए? तो 80 को जिसको हमें बढ़ाना है, मतलब किसको बढ़ाना है? हमारी पहले इतनी थी और सारी बाद में इतनी हो गई, तो अब हमने कितना इंक्रीज करें जो 100 निकल जाए? तो मतलब हम इसमें 20 ऐड करेंगे, जब जाके हमारा क्या होगा, इसकी हमारी इनकम 100 होगी, तो हम 20 ऐड करेंगे तब ये होगा। तो इस तरह से हमें क्या करना है, जो इनकम हमारी अभी है और जो कट हो चुकी है 20% कट की नहीं, जितना हमारी इंक्रीज करनी है हमें, तो 20 रुपीज़ हमें इंक्रीज करनी है 80 में, तो हम इसे इस तरह से इंक्रीज करनी है, इसे ऊपर लिखेंगे, तो हम इसे मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे क्योंकि हमें परसेंट निकालना है कितना परसेंट इंक्रीज रिगेन करने के लिए। तो ये इससे कैंसिल आउट हो गया, 2 4 8, और ये 5 25 आ गया, तो 25%। आई होप फ्रेंड्स आपको समझ में आया होगा, बहुत इजी सा क्वेश्चन था। तो फ्रेंड्स अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो कि थोड़ा डिफरेंट होगा। सो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बहुत इजी सा है। ये क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि 10% ऑफ A's इनकम, 15% ऑफ B's इनकम इक्वल्स टू 20% ऑफ C's इनकम। तीनों की इनकम इक्वल है इतने इतने परसेंट। इफ द सम ऑफ देयर इनकम इज दिस देन द B इज इक्वल टू दिस। ये कह रहा है 10% ऑफ B's इनकम, A's इनकम इक्वल्स टू 15% ऑफ B's इनकम इक्वल्स टू 20% ऑफ C's इनकम।
तो अब हम इसे कट कर लेंगे, तो हमारा ये 110 हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 3/20 बी, और ये हो जाएगा हमारा 1/5 सी। तो फ्रेंड्स अब हमें जब भी हमें ऐसा करना हो तो हमें रेशियो निकालने के लिए हमें क्या करना है, ऊपर वालों का एलसीएम लेता है। तो फ्रेंड्स मैंने ये पहले भी क्वेश्चन आया था इसी सिमिलर टू दिस, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि हमें कैसे निकालना है इसका एलसीएम। फिर भी मैं आपको वापस बता दूँ, इन सब ऊपर वाले का एलसीएम लेना है, जितने भी ऊपर हैं उन सब का एलसीएम लेके नीचे से मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे जितना, और एलसीएम लेके हम इसे सिंपली सॉल्व कर लेंगे। तो इसे एलसीएम आया 3 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 1, 3 इंटू 10, ये आ गया हमारा, ये ए की वैल्यू आ गई, और ये आ जाएगा हमारा 20 भी, और ये आ जाएगा हमारा 3 5 15 सी। तो हमारा इनका रेशियो निकल कर आ गया, हमारा ए और बी का रेशियो कितना आ गया, ए की वैल्यू 30, बी की वैल्यू दिस, यहाँ 30 20 50, ये हमारा निकल कर आ गया। तो अब ये कह रहा है इन सबका सम कर लेते हैं, हम हमारी 65 हो गया, जिसमें 78 है इसकी वैल्यू है। 13 5 65, 13 6 78, तो हमारा 5 12 5 को हम इसे कट कर लेंगे, 12 आ जाएगा, तो ये 121 की वैल्यू आ गई 120। तो अब ये कह रहा है बी की इनकम, तो 20, बी की वैल्यू क्या है 20, तो 20 की वैल्यू क्या होगी, 1 की वैल्यू इतनी है, तो 20 ये आ गया 240। आई होप फ्रेंड्स आपको समझ में आया होगा। 2400 1 की वैल्यू ये है। तो अब हम तो फ्रेंड्स अब हम क्या है करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें हमारी क्या है, ये 1 की वैल्यू हमारी ये आ गई, तो हमें क्या करना है, 1 की वैल्यू आ गई, तो ये हमारी निकल कर आ जाएगी हमारी 2400, 20 की वैल्यू 120 इंटू 20, तो ये आ गई 2400। तो आई होप फ्रेंड्स आपको समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, वो बहुत ईजी है। तो फ्रेंड्स अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो फ्रेंड्स हमारा ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इजी है। तो हमें कैसे सॉल्व करना है, तुलसीराम की जो सैलरी है वो तुलसीराम सैलरी is 20% more than that of Kashyap's salary. If Tulsiram's salary is, if Tulsiram saves 720 rupees, which is 4% of his salary, and then Kashyap's salary क्या है, तो ये कह रहा है तुलसीराम और कश्यप की जो सैलरी है वो, तुलसीराम की सैलरी है जो कश्यप से 20% मोर देना है, मतलब 100 थी और 120 इसकी हो गई। और तो फ्रेंड्स अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा, आप मेरे प्रीवियस वीडियोस जाकर देख सकते हैं, उनमें मैंने स्टार्टिंग प्राइस फर्स्ट में देख सकते हैं मैंने किस तरह से सॉल्व किए हैं। तो फ्रेंड्स अब हम नेक्स्ट आगे चलते हैं। तो हमारी ये हो गई। अब ये कह रहा है 4%, जो हमारी 4% की वैल्यू है इनकम की, 4% की वैल्यू है जो इनकम की वो है 720। तो इससे हम कैंसिल आउट कर सकते हैं, 4.8 की वैल्यू हो जाएगी 720। तो हम इसे डायरेक्टली कट कर सकते हैं, तो ये हम इसे डायरेक्टली कट कर सकते हैं। 12 6 72 और 12 4 48। तो हमारे यहाँ से हम 600, 4 इक्वल्स टू 600 हो गए। 4 की वैल्यू, 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 150। तो हमें इसकी सैलरी, कश्यप की सैलरी निकालनी, तो कश्यप की सैलरी से हम मल्टीप्लाई कर लें 100 से, तो ये आ गया हमारा 1500 आंसर। तो फ्रेंड्स आई होप आपको समझ में आया। और अगर ये हमारी सैलरी पूछता है किसकी, तुलसीराम की, तो भी हम 120 से मल्टीप्लाई कर देते 150 को, तो हमारी उसकी तुलसीराम की क्वेश्चन सैलरी आ जाती। तो आई होप फ्रेंड्स आपको समझ में आया होगा। तो फ्रेंड्स अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुत बड़ा टाइप है ये, टाइप नंबर 6। अब हमारे जो जितने भी टाइप होंगे वो बहुत बड़े बड़े आएंगे, जिसमें ज़्यादा क्वेश्चन होंगे, बहुत बड़े वीडियोस बनेंगे। तो फ्रेंड्स आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम कर लेते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बहुत ईजी है, जो कह रहा है ए सैलरी इज 40% ऑफ बी सैलरी एंड बी सैलरी इज 25% ऑफ सी सैलरी एंड व्हाट परसेंटेज ऑफ सी सैलरी इज ए सैलरी। तो ये ए बी सी है, सी से हम स्टार्ट कर लेते हैं। 25% ऑफ बी सैलरी, 25 हो, ये कह रहा है 40% ऑफ बी सैलरी, 40% हो गया, 25 का 10 हो गया। तो फ्रेंड्स अब हमारा क्या हो गया, इस तरह से हमारा रेशियो आ गया। अब ये कह रहा है व्हाट परसेंट ऑफ सी सैलरी
इज ए सैलरी। तो अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे, x/100 इंटू सी की कितनी है 100 इनकम और ए की कितनी है 10, तो ये x कैंसिल और ये आ गया हमारा 10%। अब ये 10% कैसे हैं आप हमने समझ भी सकते हैं, अगर हम इसको यहाँ ले जाएंगे और मल्टीप्लाई बाय 100 तो हमारा कितना परसेंट है, जो हमारे x की वैल्यू है 10% आई। और अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो आप ये कह सकते हैं, इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं इस मेथड से। व्हाट परसेंट ऑफ सी सैलरी, ए की सैलरी से सी की सैलरी कितना परसेंट है, सी की सैलरी से ए की जो सैलरी वो सी की जो सैलरी ए से कितना परसेंट है, सी की सैलरी से कितना परसेंट है, तो इस तरह से हमारा 10% आ जाएगा, हमारा आंसर आ गया। तो फ्रेंड्स आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ A's income is 50% less than that of B's income, then B's income is what percent of more than that of A income, A की इनकम से कितनी ज़्यादा है B की इनकम। तो फ्रेंड्स अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को तरफ कर इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। ए और बी ले लेते हैं, हमारी बी की वैल्यू 100 ले लेते हैं हम, बी की इनकम है 100, तो ए की इनकम क्या है 50 लेस देन है, तो मतलब आती है तो इसकी 50 लेस देन हो गई, तो अब हमारी ये आ गई। अब ये कह रहा है व्हाट परसेंट ऑफ ए की सैलरी से कितना ज़्यादा है, ए की सैलरी से कितना ज़्यादा है बी की सैलरी, इन दोनों का डिफरेंस आ जाएगा इंटू 100, इससे ये कैंसिल हो गया तो डायरेक्ट हमारा 100% आ गया, हमारा आंसर आ गया। अगर आप फ्रेंड्स ये पुराना मेथड चल रहा है जो मैं आपको करवाते आ रहा हूँ, अगर आपको फ्रेंड्स समझ में नहीं आ रहा है तो हम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह भी इसे सॉल्व कर सकते हैं। ये कह रहा है बी सैलरी इज व्हाट परसेंट मोर देन, व्हाट परसेंट मोर देन, पिछले क्वेश्चन थोड़ा सा वो हो गया लेवल, व्हाट परसेंट कितना परसेंट ज़्यादा है, तो मतलब मोर के लिए 100 प्लस एक्स लिखे, उधर x/100 लिखा था ऑफ ए इनकम। तो अब हम इसे डायरेक्टली वैल्यू पुट करके हम सॉल्व कर लेंगे, तो हमारी बी की वैल्यू 100 हो गई, 100 प्लस एक्स अपॉन 100 इंटू ए मीन्स 50, तो ये हमारा 520 और ये हमारा 200 हो गया, तो 100 प्लस एक्स आ गया हमारा 200, एक्स की वैल्यू आ गई 100। तो आई होप फ्रेंड्स आपको 100% इंक्रीज हुआ, आपको समझ में आया होगा कि ये मेथड और इस मेथड में कितना डिफरेंस है, आपको सिर्फ शॉर्टकट लगाना है। तो फ्रेंड्स आई होप आपको समझ में आया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो इससे भी ईजी होगा। सो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अलाउंस ऑफ एन एम्प्लॉयज कॉन्स्टिट्यूट्स 165% ऑफ हिज बेसिक पे, जो अलावेंस है उसका 165% ऑफ बेसिक पे, जो एम्प्लॉय है उसकी बेसिक पे का 165% है। इफ ही रिसीव्स 11,925 एज अ ग्रॉस सैलरी, देन द बेसिक पे इज, उसकी बेसिक पे होगी क्या होगी। तो फ्रेंड्स हमारा ये है, हमें ये ध्यान रखना है फ्रेंड, जब भी हम अलावेंस की बात करेंगे तो हमारा 165% बेसिक पे है, तो बेसिक पे हमारा 165 है, तो 100% मतलब जो 100% होगा वो हमारी ग्रॉस सैलरी होगी, तो 100 प्लस 165% कितना हो गया, ये हो गया 265%, तो मीन्स हमारी जो 265% है वो ग्रॉस सैलरी होगी हमारी, ग्रॉस सैलरी हमारी ये हो गई 11,925, इतना परसेंट है, तो हमारी 265 की वैल्यू इतनी है। तो अब हम क्या करेंगे, 265 1 की वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ से, 265 इंटू, अब 100 की वैल्यू निकालनी है इसलिए हम 100 से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं ताकि हम डायरेक्टली कट कर सकते हैं। अब हम इसे यहाँ पे डायरेक्टली हम यहाँ से कट कर देंगे वापस, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हम इसे 25 से कट कर देते हैं, 25 1 25 ना 25, अब हम इसे 5 से कट कर लेते हैं, हम 5 5 से 25 होता है, 5 3 से 15, 5 2 से 10, 5 3 से 15, 5 8 से 40, 5 5 से 25। तो अब इसे हम डायरेक्टली कट कर देंगे, अब हम इसे कट कर देंगे। सो फ्रेंड्स अब हम इसे कट करना है 53 से, तो 53 में हम 2 3 8 5 को कैसे कट करेंगे, तो हमें 50 इंटू कितना होता है, 50 में 200 कितना टाइम्स आता है, 2 टाइम्स आता है, क्या आएगा 5 4 टाइम्स आ जाता है, तो हमें 4 टाइम्स कट कर देते हैं, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम उसकी वैल्यू निकल कर आ जाएगी।
हम फिर 5 से कट करेंगे इसे 53 इंटू 45 इतना होता ये होता है। इस तरह से हम 450 हमारी ये आ जाएगी हमारी इसकी वैल्यू। आई होप फ्रेंड्स आपको समझ में आ रहा है। अगर आपको ये कट नहीं आएगा तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको किस तरह से आपको कटिंग करना सिखा दूंगा कि बड़ा नंबर से किसी बड़े नंबर को कैसे कट करते हो। फ्रेंड्स कमेंट करके बताना अगर आपको नहीं आता है। तो फ्रेंड्स अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, वो बहुत ही ईजी है। सो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम सेव्स 14% ऑफ हिज सैलरी while Shyam saved 22% of his salary. If both get same salary and Shyam saves 1540 rupees, what is his Shyam salary? तो जब ये कह रहा है, जब भी हमें फ्रेंड्स ध्यान रखना है, जब भी अगर ये सेविंग्स अलग अलग दे रखी हो और उन दोनों की सैलरी सेम है तो और एक की सेविंग दे रखी हो हमें, तो हमें क्या करना है, उसकी वैल्यू निकाल लेंगे। 22% की वैल्यू हमें ये दे रखी है, यहाँ से हम क्या करेंगे 1 की वैल्यू निकाल लेंगे। शाम की सैलरी दे रही, शाम की सेविंग दे रखी। अब इससे क्या करेंगे, हमें 14 की वैल्यू निकालनी है यहाँ से, तो हम क्या है इसे कट कर लेंगे यहाँ से। सो फ्रेंड यहाँ से हमें 14 की वैल्यू, यहाँ से हम इसे कट कर लेते हैं 11 के टेबल से। 11 2 22, 11 1 11, 11 4 40 और ये से हम 70 आ गया। तो अब 70 इंटू 70 1 की वैल्यू 70 आ गई। तो अब हमें 14 की वैल्यू निकालनी है। 14 इंटू राम की सेविंग निकालनी है। 14 इंटू 70 कितना हो गया, ये आ जाएगा 980। तो फ्रेंड्स आई होप आपको समझ में आया, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। तो फ्रेंड्स अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, a man spends 75% of his income and his income increased by 20% and is increased his expenditure by 15%, his savings will be increased by कितने परसेंट। ये क्या है क्वेश्चन फ्रेंड्स कि ना, एक मैन है जो स्पेंड्स कर चुका है 75% इनकम का और उसकी इनकम जो है वो इंक्रीज हो गई। ही इंक्रीज्ड हिज एक्सपेंडिचर बाय 15%, उसने एक्सपेंडिचर इंक्रीज कर दिया। देन द सेविंग क्या है हमारी। तो फ्रेंड्स हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो हमारा क्वेश्चन हम इस तरह से सॉल्व करेंगे। कह रहा है 100% हमारी इनकम ले लेते हैं, हम मान लेते हैं हमारी 100 इनकम थी, उसमें से 75 हमने खर्च कर दिया, 75 एक्सपेंड कर दिया। अब बचा हुआ कितना है 25 है। तो फ्रेंड्स 25 बचा हुआ है। तो अब ये कह रहा है इनकम, अब इनकम इंक्रीज हो गई 20%, तो 100 का 20% कितना हो गया 120। अब वो कह रहा है 120, अब जो हमारी जो एक्सपेंडिचर था उसका 15% इंक्रीज हो गया। तो मतलब इंक्रीज वैल्यू 115 की वैल्यू निकाल लेंगे। यहाँ से हमारा निकल कर आ जाएगा 86.25। तो अब ये निकल कर आ गया। अब इसमें से हम इस 120 में से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा बच गया 33.75। ये कह रहा है फ्रेंड्स जो सेविंग्स थी वो कितनी इंक्रीज हुई है, तो जो जिससे पहले कितनी थी 25, अब उससे कितनी इंक्रीज हुई, इन दोनों का डिफरेंस लेके ऊपर रख देंगे 8.75 इन दोनों का डिफरेंस अपॉन में 25, ये वैल्यूज आती है 70 सेविंग की, इंटू 100 कर देंगे तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा फ्रेंड्स 35%। फ्रेंड्स मैंने थोड़ी सी इस वीडियो में थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई थी, इसलिए मेरे को वापस से बनाना पड़ रहा है ये वाला पार्ट। तो फ्रेंड्स 17 क्वेश्चन है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई होप आपको ऊपर वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा। सिमिलर टू दिस हमारा 17 नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी से सिमिलर। तो रमन स्पेंड्स 80% ऑफ हिज इनकम if his income increased by 20%, 25% and the expenditure increased by 10%, then what will be the percentage increase in his saving। इतना हुआ है सेविंग्स में इंक्रीज। तो फ्रेंड्स ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह ये सिमिलर है उसी क्वेश्चन की तरह। तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे इमेजिन कर लेते हैं हमारी 100 थी इनकम, उसमें से 80% हमने एक्सपेंडिचर कर दिया, 25% बचा हुआ कितना है 20% सेविंग होगी। अब हमारी ये एक्सपेंडिचर होगी, ये सेविंग होगी। अब इंक्रीज कितनी हुई 125, तो हमारी 125 इंक्रीज हो गई इनकम, तो 125 हो जाएगा। 25 इंक्रीज हो गया इसलिए 125 हो गया। अब ये कह रहा है 10% इंक्रीज हुई है, एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो, तो 80 का 10% कितना हो गया 110 कितना हो गया, 10% निकालेंगे हमारा 8 आएगा।
अब हम उसको ऐड करेंगे, इससे बढ़िया हम डायरेक्टली इंक्रीज कितनी हुई है 1110 हुआ है, तो हम इंक्रीज के लिए 1110 अपॉन 100 रख देंगे इंटू 80 कर देंगे, तो इसके हम सॉल्व करेंगे तो 80 आ जाएगा, 88 आ जाएगा, तो यहाँ से 88 निकल कर आ गया। अब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारा सेविंग आ जाएगा 37। अब 37 हमारे सेविंग कितनी इंक्रीज हुई है 20 पहले थी, अब इंक्रीज इन दोनों का डिफरेंस आ जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस 17, तो अब हम इसे कट कर लेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100% में हमारे सेविंग निकल कर आ जाएगी जो है हमारी 85%। आई होप फ्रेंड्स आपको समझ में आया होगा, बहुत इजी क्वेश्चन था, हमें कुछ नहीं करना था, सिर्फ इसी तरह से सॉल्व करना था। तो फ्रेंड्स अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो है हमारा अ मैन स्पेंड्स 40% ऑफ हिज मंथली सैलरी ऑन फूड। जो मैन है उसने 40% मंथली सैलरी का स्पेंड कर दिया, 40%, 1/3 ऑफ द रिमेनिंग ऑन ट्रांसपोर्ट, जो 1/3 है बचे हुए का 1/3 उसने ट्रांसपोर्ट पे खर्च कर दिया, ठीक है। अब इफ ही सेव्स 45 रुपीज half of the balance after spending on food and transport, his monthly saving salary is, हमें सैलरी निकालनी है, तो ये कह रहा है 40% एक्सपेंडिचर कर दिया, उसका 1/3 जो बचा हुआ है उसका 1/3 कर लेंगे। अब जो वैल्यू आएगी 1/3 करने के बाद उसमें हम 20% एक्सपेंड कर देंगे, मतलब 1/3 हमने, हम डायरेक्टली क्वेश्चन में सॉल्व करते हैं, समझा दूँ मैं आपको। फ्रेंड्स हमने 100 ले ली, 40% हमने एक्सपेंडिचर कर दिया फूड पे, बचा हो गया था 60%। अब 60% बचा हुआ, 60% का इंटू 1, अब ये कह रहा है 1/3 हमने ट्रांसपोर्ट पे खर्च कर दिया, ट्रांसपोर्ट इसका 1/3 निकाल लेंगे तो 20 हो गया, तो 20 हो गया, यह तो हमारा ट्रांसपोर्ट हो गया। अब कह रहा है कितना बचा है, अब रिमेनिंग हमारा बच गया 40, क्वेश्चन कह रहा है रिमेनिंग हमारा 40, जिस तरह से हम सॉल्व करते हुए आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग, तो अब रिमेनिंग बच गया 40, तो अब ये कह रहा है जो सेविंग है वो इतने रुपए कर ली उसने, सेविंग इतने रुपए से कर ली। अब वो कह रहा है जो सेविंग है इतने रुपए वो किसके इक्वल है, हाफ ऑफ द बैलेंस, बैलेंस के हाफ के, बैलेंस का हमारा ये था 40 डिवाइड बाय हाफ कह रहा है, इसलिए 1/2 कर देंगे, तो इसे 20 निकल गया। अब 20 की वैल्यू हमें दे रखी 4500 दे रखी, अब यहाँ से हम 1 की वैल्यू निकालेंगे तो 225 आ जाएगा, यहाँ से हम कैलकुलेट कर लेंगे, कट कर देंगे। अब वो 100 की वैल्यू पूछ रहा है, सैलरी पूछ रहा है, तो हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सैलरी हमारी निकल के आ जाएगी। फ्रेंड्स आई होप फ्रेंड्स आपको बहुत समझ में आया होगा ये क्वेश्चन हमने कैसे सॉल्व करना है। तो फ्रेंड्स अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए सेव्स 20% ऑफ हिज मंथली सैलरी, ए ने 20% मंथली सैलरी सेव कर ली, ठीक है। इफ हिज मंथली एक्सपेंडिचर इज 6000 देन हिज मंथली सेविंग्स इज, क्या होगी इसकी मंथली सेविंग। तो फ्रेंड्स कुछ नहीं करना, हमें 100 ले ली इनकम, वो कह रहा है 20% हमने सेव कर लिया, 20% हमने सेव कर लिया, एक्सपेंडिचर क्या हो गया हमारे 80, 100 में से माइनस कर दिया 20, 80 एक्सपेंडिचर हो गया। अब एक्सपेंडिचर हमें दे रखे वैल्यू दे रखी 86,000 एक्सपेंडिचर, 80 की वैल्यू 6000 है, हम इसे कट कर लेंगे तो 1 की वैल्यू आ जाएगी 75, तो 1 की वैल्यू 75। अब ये कह रहा है सेविंग निकालनी, तो सेविंग निकालनी तो हमें 20 इंटू 75, 1 की वैल्यू 75 है, तो 20 की वैल्यू क्या होगी 7, 20 की वैल्यू 1500। अब यहाँ पे फ्रेंड्स ये सेविंग निकालने को, अगर ये इनकम निकालने को बोलता तो हमारी कितने आ जाती है इनकम 7500 आ जाती, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, कुछ नहीं था इसमें, सिमिलर है प्रीवियस क्वेश्चंस की तरह। तो फ्रेंड्स अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 20 हमारा क्वेश्चन नंबर है, Krishan spends 30% of his salary on food and donate 3% in a trust. He spends 2310 rupees on these two items, then total salary for that month. फ्रेंड हमें क्वेश्चन को ध्यान देना है कि हम ये नहीं कर रहे कि हम प्रीवियस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कर सकते हैं सॉल्व, लेकिन क्वेश्चन के ऊपर भी ध्यान देना है हमें कि क्या कह रहा है। क्वेश्चन डायरेक्टली कह रहा है कि इसने कह दिया स्पेंड कर दिया 30% सैलरी का और डोनेट कर दिया 3% ट्रस्ट में, चैरिटेबल ट्रस्ट में डोनेट कर दिया। अब ये क्या है, ही स्पेंड इतने स्पेंड कर दिया, और वो कह रहा है इन दोनों की हमने ऊपर देखा स्पेंड की वैल्यू भी, हमने स्पेंड परसेंटेज दे रखा है,
तो अब स्पेंड परसेंटेज दे रखा और वैल्यू भी हमें स्पेंड्स की दे रखी है, एक्सपेंडिचर की दे रखी है, दोनों एक्सपेंडिचर दे रखे हैं। तो हमें कुछ नहीं करना फ्रेंड्स, एक्सपेंडिचर दे रखा है तो हमें क्या करना है, उन दोनों परसेंटेज को ऐड करना है। उन दोनों परसेंटेज को ऐड करके इसके इक्वल कर देंगे, क्योंकि हमारा ये भी एक्सपेंडिचर ये भी एक्सपेंडिचर, तो हम दोनों को इक्वल कर देंगे। 30 + 33% तो कितना हो गया हमारा 33%। 33% की 2310 वैल्यू इधर की। अब हम यहाँ से 33 की वैल्यू 1 की वैल्यू निकालेंगे तो आएगा 23/10/33। तो हम यहाँ से इसको कट कर लेंगे तो हमारा 70 आ जाएगा। 100 की वैल्यू निकालें तो 100 मल्टीप्लाई कर देंगे हम इससे, तो हमें 7,000 हमारी मंथली सैलरी देगी। तो आई होप फ्रेंड्स आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसे हम वैसे भी करते हैं तो थोड़ा सा लंबा पड़ जाता, हमें कुछ नहीं करना था, वही चीज़ हम वहाँ करते हैं यही चीज़, और यहाँ पे भी हम यही चीज़ करें। तो हमें टाइम बचाना है फ्रेंड्स। आपको समझ में आ रहा होगा कि टाइम कैसे बचेगा। आई होप फ्रेंड्स आपको समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 21। अ क्लर्क रिसीव्ड एन एनुअल salary of 3660 rupees in this 1975 year. This was 20% more than his salary in 1974. What was his salary in 1974? वो कह रहा है पिछले साल कितनी थी। अभी जो इस साल है अभी प्रेजेंट में इसकी 1975 ईयर में सैलरी है 3660, 3660 है। लेकिन ये पहले हमें पता नहीं थी कितनी, ये पूछ रहा है पहले कितनी थी, 1 साल पहले। तो 1 साल पहले, अब इस साल 120% इंक्रीज हुई है पिछले साल से, तो 20% इंक्रीज हुई है। तो अब ये 20% इंक्रीज हुई तो क्या कह रहा है 20% की वैल्यू, 120% की वैल्यू हमारी 360 होगी, क्योंकि 20% इंक्रीज हुई है। अभी की प्रेजेंट वैल्यू बोल रहे हैं, तो 120 की वैल्यू 3660 है। तो अब हम इसे कट कर लेंगे तो हमारा 305 आ जाएगा। अगर आपको कट करना है या तो मैं इसको कट करके बता देता हूँ। 12 की टेबल में 12 1 12, 12 3 36। अब यहाँ 6 है जो कि 12 से लेस देन है, तो हम क्या करेंगे, जब भी लेस देन होगा नंबर, जिस नंबर से हम डिवाइड कर रहे हैं मतलब कट कर रहे हैं, उससे अगर लेस देन है तो हम 0 लगाएंगे, क्योंकि हमें लेस देन है इसलिए 0 लगेगा। अब 12 ये कितना हो गया 60, 12 5 से 60 होता है, तो 305 हमारे यहाँ से निकल कर आ जाएगा। अब ये रहा 10 की वैल्यू 305 आ गई। अब कह रहे हैं 100 की वैल्यू निकालनी है, तो 10 से ये 10 से हमारा 1 की वैल्यू क्या हो गया 305/10 हो गया। तो अब 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा यहाँ से आ जाएगा 3050। आई होप फ्रेंड्स आपको समझ में आया होगा कि ये हमने क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया है। तो फ्रेंड्स अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द मंथली सैलरीज of A and B together amount to 40,000. A spends 85% of his salary and B 95% of his salary. If now their savings are same, then the salary is, अब ये कह रहा है हमारी सैलरी सेम है, मतलब सेविंग सेम है। तो अब ये कह रहा है क्वेश्चन है जो ए और बी की दोनों की सैलरी कितनी है 40,000 है, दोनों की एडिशन हो गई, मतलब दोनों की सैलरी का सम हमारा 40,000। तो अब ए और बी की सैलरी का सम है हमारा 40,000। तो फ्रेंड्स अभी मान लीजिए हम इसे एक्स ले लेते हैं, तो एक्स इंटू एक्स हो गया, बी की वैल्यू ले जाएगी माइनस हो जाएगा, तो 40 माइनस एक्स हमने ये ले लेते हैं, बी की वैल्यू ए की वैल्यू हमारी ये निकल कर आ जाएगी, ए की वैल्यू हमारी एक्स, हम ए की वैल्यू एक्स ले लेते हैं और बी की वैल्यू हमारी 40 माइनस 40,000 माइनस एक्स ले लेंगे। तो फ्रेंड्स आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो एक कह रहा है अब स्पेंड कर दिया 85%, एक्सपेंड कर दिया, यहाँ पे सेविंग्स की बात कर रहे हैं इसलिए हम क्या करेंगे सेविंग ले लेंगे। इसका 85 में से 100 में से 85 कितना गया 50, तो 15% ऑफ एक्स इक्वल्स टू दिस, जो सैलरी है बी की ये है, तो वो कह रहा है 95% सैलरी एक्सपेंडिचर कर देते तो हमारा कितना बच गया 5%, तो 5% ऑफ बी की सैलरी। तो अब हम इसे कैलकुलेट कर लेंगे, 15/100 हो जाएगा, ये 5/100 हो जाएगा। तो अब हम इसे 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 5 से हम ये कट कर देंगे 3x 40,000 माइनस एक्स,
हम यहाँ से x की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो फ्रेंड्स हमारी x की वैल्यू 10,000 आ जाएगी। तो ये कह रहा है कि हमें ए की क्या होगी, ए की सैलरी, ए की इनकम क्या होगी। इफ नाउ देयर सेविंग्स आर द सेम, सैलरी क्या कर रहा है, ए की 10,000 सैलरी होगी, ए की 10,000 सैलरी, तो बी की क्या होगी, अब हम इसे यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे, 40 माइनस 10,000 तो 30,000 बी की सैलरी है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको समझ में आया होगा। तो फ्रेंड्स अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो थोड़ा सा डिफरेंट है, समझना पड़ेगा आपको थोड़ा सा, हमें कुछ नहीं कह रहा, ये कह रहा है 25% ऑफ एनुअल सैलरी ऑफ ए इज इक्वल टू द 80% ऑफ द एनुअल सैलरी ऑफ बी, monthly salary of C is equals to the is 40% of the monthly salary of C, then the annual salary of C is 6 lakh. What is the monthly salary of A? अब ये कह रहा है मंथली में बात कर रहे हैं फ्रेंड्स, हमें मंथली में से निकालना, तो हमें क्या कर रहा है, क्वेश्चन को हम ले लेते हैं 25% ऑफ द ए, मान ली 25% ऑफ ए की सैलरी इक्वल है 80% ऑफ बी की सैलरी से। अब नेक्स्ट कह रहा है बी की जो है वो है 40% ऑफ सैलरी, 40% ऑफ सी से 40% है, तो ये 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से हम 5 की टेबल से कट कर देते हैं, ये 16 और ये 5, तो ए अपॉन बी, हमारा ए और बी का रेशो क्या निकल रहा है, 16/5, बी यहाँ से बी और सी का निकल कर आ जाएगा 2/5। अब यहाँ से हम रेशो निकाल लेते हैं 16 और बी की, ए बी सी तीनों का रेशो निकाल लेते हैं फ्रेंड्स, 16:5, 2:5। अगर आपने रेशो का क्वेश्चन नहीं समझे हैं तो मैंने आपको फर्स्ट टाइप और भी इसलिए प्रीवियस टाइप में मैंने आपको समझा दिया है कि हमने कैसे सॉल्व किया है, तो आप मेरे प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं फ्रेंड्स कि हमने कैसे रेशो को सॉल्व किया है। यहाँ पर ये आ जाएगा 32, 16 दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, दिस। अब ये कह रहा है 25 है, सी की सैलरी क्या है 25 है, यहाँ पे 25 है, ध्यान रखना सी की सैलरी बोल रहा है, तो सी की सैलरी 6 लाख है, पर मंथ की कह रहा है 25 की वैल्यू पर मंथ, तो हम पर मंथ की कह रहा है तो हम यहाँ से कट कर देंगे, 50,000 हो गया, 25 की वैल्यू हो गई, 25 की वैल्यू हो गई 50,000, यहाँ से हम कट कर देंगे, ये आ जाएगा 2,000, 1 की वैल्यू 2,000। तो अब ये कह रहा है किसकी वैल्यू निकाल, ए की वैल्यू निकाली 32 इंटू 2000, 32 की वैल्यू निकालनी है तो 32 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ से हमारी ए की सैलरी निकल है 64,000। आई होप फ्रेंड्स आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन हमने किस तरह से सॉल्व किया है, बहुत ईजी था। तो फ्रेंड्स अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ईजी है, हमें कुछ नहीं करना है, तो हमें कह रहा है क्वेश्चन हमें कह रहा है 24, if income of R is 30% more than the income of Q and the income of Q is 20% more than Q, P more than P, then the income of R की वैल्यू, R की इनकम P से कितनी ज़्यादा है। तो फ्रेंड्स हमें क्या करना है, P Q और R तीनों को हम लेते हैं, हमने मान ली किसकी बात कर रहा है, P R जो है हमारा Q से रिलेटेड, Q हमारा P से रिलेटेड है, तो मतलब आपस में किससे रिलेटेड होंगे, लास्ट में P से रिलेटेड हो, तो P को हम 100 ले लेंगे। तब ये कह रहे हैं Q की वैल्यू क्या है 120%, 20% मोर देन P, तो 20% मोर देन P, 20% मोर देन हो गया। अगर आपको फ्रेंड समझ में नहीं आ रहा तो आप मेरे प्रीवियस वीडियो फर्स्ट टाइप में जाकर देख सकते हैं कि मैंने इसको किस तरह से सॉल्व किया है। तो फ्रेंड्स अब हम आगे चलते हैं, 120 हो गया। अब Q की R की वैल्यू अब क्या कह रहा है, 1 इसका 30% मोर देन, 30% मोर देन Q का 30% मोर देन 156, इसका 130% निकालेंगे तो हमारा ये निकल कर आ जाएगा। तो फ्रेंड्स अब क्वेश्चन सॉल्व हो गया, एक ही स्टेप में, 2 स्टेप में। ये कह रहा है R की वैल्यू अब P से कितनी ज़्यादा है, P से जिससे ज़्यादा होती है वो नीचे लिखते हैं और उन दोनों का डिफरेंस ऊपर लिखते हैं, इंटू 100 परसेंटेज निकालना, इसलिए हमारा 56। आई होप फ्रेंड्स आपको समझ में आया होगा, 56% हमारा जो आंसर आया वो ये है। तो फ्रेंड्स अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि सिमिलर है हमारा प्रीवियस क्वेश्चन की तरह, तो हम इस क्वेश्चन को हम उस तरह से सॉल्व नहीं करेंगे, हम इसे अब डायरेक्ट सॉल्व करेंगे।
तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमने डायरेक्ट कैसे सॉल्व किया है। तो क्या रहा, राम बाबू ने डोनेट कर दिया 3% ऑफ हिज इनकम टू द चैरिटी एंड डिपॉजिट 12% ऑफ रेस्ट इन बैंक। जो बचा हुआ है उसका 12% उसमें बैंक में जमा कर दिया। अब उसके पास है 12,804 रुपीज़। देन हिज इनकम इनकम इसकी कितनी थी, राम बाबू। तो फ्रेंड्स कुछ नहीं करना, तो हमें क्या करते हैं, हम पहले लिखे इस तरह से लेके कर देते। 3% उसने डोनेट कर दिया, बच गया 3%, उसमें 93% बच गया। अब 96 बचा है, 96 का हम 12% निकालते थे, तो 12% उसने डोनेट कर दिया, तो उस तरह से हम यहाँ पे वैल्यू लिखते हैं। तो अब हमें फ्रेंड्स हम इस तरह से उस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे, हम डायरेक्टली क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इजी मेथड और निकल कर आ गया, शॉर्टकट है। तो फ्रेंड्स 100 हमारी इनकम की, 33% हमने डोनेट कर दिया, 3% हमारा गया, तो 100 में से 3% निकल गया, तो 97 बच गया, 97 बच गया। अब 97 का 12% है बैंक में जमा कर दिया। अब हमारे पास कितना बच गया, 97 का 12% हमारे पास जब बच गया, तो 100 का 12% हम माइनस कर देंगे, तो कितना हो गया 88% हो गया। अब वो कह रहा है 90, जो हमारा 97 था उसका 88% की वैल्यू है, मतलब हमारे पास बच गया जो ये है, सेविंग ये है, सेव हमने ये कर लिया 80%। तो अब ये कह रहा है 97, हमारे पास 97 इनकम बची थी, तो 97 इनकम बची थी। अब वो कह रहा है 88% ऑफ 100, 88% की कह रहा है ये हमने बची है, हमारे पास ये बचा है। तो अब यहाँ से हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं फ्रेंड, 12804, हमें ना इसे यहाँ यहीं पे काट लेते हैं फ्रेंड्स। 11 8 में 88, 11 बन जाए 11, 11 बन जाए 11, और ये हमारा 70 बची, 70 हुए 11 6, तो ये 4 11 4 है, ठीक। अब इसे हम 4 की टेबल, हम इसे 2 की टेबल कर सकते हैं, या 4 की टेबल से कट कर देते हैं। 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8, 8 और 3, 4 9 ज़ा 36, 4 1 ज़ा 4, यहाँ पे 2 बच गया फ्रेंड्स। अब हम 97 की टेबल से हम डायरेक्ट कर देंगे 33 से, तो 3 से हमारा डायरेक्ट कट जाएगा, 37 था 9 था, इसलिए लास्ट में 1 था, इसलिए हमने काट कर दिया डायरेक्ट। तो फ्रेंड्स अब हमारा निकल कर आ गया 3/2, ये 100 था, इधर निकल कर आ गया। अब यहाँ से 1 की वैल्यू निकल कर आ गई, तो हमें 100 की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ से हम इसके कट कर देंगे 50, 150 आ गई 1 की वैल्यू, 150 इंटू 100 हो गया। तो फ्रेंड्स अब यहाँ से हमारी निकल कर आ गई 50,000 हमारी सैलरी थी। आई होप फ्रेंड्स आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करना है। हम उस तरह से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे, वो इजी मेथड था। तो फ्रेंड्स अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एवरेज सैलरी ऑफ मेल एम्प्लॉयज इन अ फर्म was 5,200 rupees and that of female employees was 4,200 rupees. Then the mean salary of all the employees was this. So that what is the female salary? तो फ्रेंड्स अब हम इसको दो मेथड से करेंगे इस क्वेश्चन को। एक तो है थोड़ा सा लॉन्ग मेथड, जगह तो थोड़ा सा एलाबोरेशन करके होगा, मतलब इसको क्वेश्चन का इक्वेशन को सॉल्व करके होगा। तो हम दूसरा मेथड भी सीखेंगे। फर्स्ट मेथड अब हम सीख लेते हैं। फर्स्ट मेथड में हम क्या करना है, फर्स्ट मेथड में हमें क्या करना है फ्रेंड्स, ये कह रहा है 52 एवरेज कितना होता है, एवरेज होता है हमारा फ्रेंड्स, एवरेज क्या होता है, सम अपॉन नंबर, यही होता है। एवरेज का अगर चैप्टर नहीं पढ़ा तो फ्रेंड्स अब हम बाद में जब मैं एवरेज का चैप्टर लाऊंगा, जब मैं आपको बता दूंगा, तो फ्रेंड्स हमारा इतना तो सबको पता था एवरेज क्या होता है। तो अब ये कह रहा है एवरेज हमारा 5200 दे रखा है। फीमेल एम्प्लॉय मेल एम्प्लॉयज़ के हम एक्स ले लेते हैं, सम वन हमारा ये ले लेते हैं। इसी तरह से अब हम ये कह रहा है 42 फीमेल के लिए हो गया, सम 2 हमारा ये हो गया, फीमेल को हमने वाई ले लिया, तो ये हो गया हमारा इंटू एक्स सम वन, और ये हो गया इंटू वाई, ये हमारा सम 2 सम नंबर 2। ये दो इक्वेशन निकल कर आ गई। तो फ्रेंड्स अब ये कह रहा है दो इक्वेशन निकल कर आ गई, तो इन दोनों का सम हमारा क्या होगा, इन दोनों का सम हमारा क्या होगा, उन सब की सैलरी हो जाएगी, मतलब इतनी सैलरी हो गई फीमेल एम्प्लॉयज़ और फीमेल और उनकी सैलरी, फीमेल एम्प्लॉयज़ और मेल एम्प्लॉयज़। तो इन फीमेल एम्प्लॉय हमें नहीं पता, मेल एम्प्लॉय, दोनों का टोटल कितना हो गया, डिवाइडेड बाय नंबर हो जाता। तो हमारा एवरेज हमारा दे रखा है, मीन एवरेज दे रखा है हमें 5000। तो फ्रेंड्स अब हम इसे क्या करेंगे,
5200 इंटू एक्स, ये 4200 वाई, 500 एक्स, 5000 दे रखा है, 5000 एक्स प्लस 5000 वाई, 5000 वाई हो गया। तो अब हम इसे यहाँ से हम इसे यहाँ ले जाएंगे और इसको हम वहाँ ले जाएंगे, तो हमारा 800 वाई हो जाएगा और एक्स की क्या वैल्यू हो जाएगी 200 एक्स। तो अब यहाँ से 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा 4, तो हमारा एक्स और वाई का क्या हो जाएगा 4/1, हमारा रेशियो ये निकल कर आ जाएगा। तो अब ये कह रहा है फीमेल एम्प्लॉयज़ की कितनी थी, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ 5 थे, फीमेल की कितनी है 1, तो हम इसे 100 से मल्टीप्लाई कर दो, हमारा 20% आंसर आएगा। आई होप फ्रेंड्स आपको समझ में आया होगा ये लॉन्ग मेथड। तो अब हम इसका शॉर्ट मेथड भी कर लेते हैं जो इससे थोड़ा कम टाइम लगेगा। तो फ्रेंड्स हमने मान लिया हमारे मेल एम्प्लॉयज़ और ये फीमेल एम्प्लॉयज़, हमारे कितने थे 5200 और ये है 5000, सॉरी 4200 फीमेल एम्प्लॉयज़। अब इन दोनों का सम कितना था 5000 था इन सबका, टोटल 5000 सैलरी थी। तो फ्रेंड्स एम्प्लॉयज़ टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय ऑल एम्प्लॉयज़ की सैलरी इतनी थी। तो अब हम इसे फ्रेंड्स अगर आपको ये समझ में नहीं आएगा, ये मिक्सचर एलिगेशन का टॉपिक है, मैं आपको मिक्सचर एलिगेशन से डायरेक्टली सॉल्व करके बता देता हूँ। तो फ्रेंड्स ये इससे हम इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 800 आ गया, इसमें से इसको करेंगे तो 200 आ गया। इन दोनों का रेशियो होता है हमारा ये, तो ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 से ये 4:1 हमारा डायरेक्ट यहाँ से ये निकल कर आ गया। दोनों की ये 5 है टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय, 5 1/1 की वैल्यू निकालिए 1/5। अगर ये कहता मेल के एम्प्लॉय 4/5 हो जाता तो फ्रेंड्स हमारा ये निकल कर आ जाता 20%। तो फ्रेंड्स आई होप फ्रेंड्स आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स अब हम लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, टाइप नंबर 6 की लास्ट क्वेश्चन करेंगे अब हम। फ्रेंड्स अब हम लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो फ्रेंड्स अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है, अ मैन spent 60% of his income on different items. His income increased by 20% and his expenditure is also increased by 10%. Find percentage decrease in saving. तो फ्रेंड्स ये कह रहा है, तो फ्रेंड्स थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, हमें ऑल्सो आ गया तो ये क्वेश्चन उसके अकॉर्डिंग सॉल्व होगा। तो हमारी इनकम 100 थी, 60% हमने स्पेंड कर दिया किसी चीज़ में और बच गया हमारा 40%, 40 बच गया हमारा। तो अब ये कह रहा है हमारी इंक्रीज हो गई इनकम 120, 20% इंक्रीज हो गई। अब ये कह रहा है जो एक्सपेंडिचर वो इंक्रीज हो गया, ऑल्सो इंक्रीज, तो 60 हमारा इंक्रीज हो गया फ्रेंड्स, हमारा एक्सपेंडिचर जो है इंक्रीज हो चुका है। तो कितना इंक्रीज हुआ 10%। सो फ्रेंड्स हमारा इंक्रीज और ऑल्सो इंक्रीज, तो हमारा एक्सपेंडिचर ऑल्सो इंक्रीज, जहाँ पे ऑल्सो आ गया तो हमें क्या करना, एक्सपेंडिचर प्रीवियस वाले पे हमें इंक्रीज नहीं करना, ठीक है, प्रीवियस वाले से 10%, ये तो हमारा 60 प्लस 10%, तो ये हो जाएगा 70। ये हमारा एक्सपेंडिचर इतना इंक्रीज हो रहा है, तो 120 का हम 70% निकालेंगे फ्रेंड्स, 70%, तो हमारा ये आ जाएगा 84% आ जाएगा फ्रेंड्स, 84% आ जाएगा। अब यहाँ पे जो इनका नो का डिफरेंस होगा वो यहाँ से ही निकल कर, और ये हमारी सेविंग हो गई, सेविंग का कितना परसेंट डिक्रीज हो रही है, तो 40, इन दोनों का डिफरेंस 4 × 100, तो ये 4 से 4 कैंसिल आयो फ्रेंड्स, 10% हमारा डिक्रीज वैल्यू आ गई। सो फ्रेंड्स आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, जो लास्ट क्वेश्चन था हमारे इस टाइप का। तो फ्रेंड्स अगर आपको इस टाइप से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तो फ्रेंड्स मैं उसको आपके लिए सॉल्व करके बताऊंगा। तो फ्रेंड्स आई होप फ्रेंड्स आपको समझ में आया होगा, ये हमारा 10% निकल कर आ गया। तो फ्रेंड्स अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझे बता सकते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम नेक्स्ट टाइप की तरफ चलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो होगा टाइप नंबर 7। तो फ्रेंड्स आई होप फ्रेंड्स आपको समझ में आया होगा, ये हम परसेंटेज के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं एसएससी के। सो फ्रेंड्स हमारा कंप्लीट हो चुका है टाइप नंबर 6। तो फ्रेंड्स थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग, और दूसरों को ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। तो फ्रेंड्स थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड।